पढ़ी फेसबुक पर जो एक ऑस्ट्रेलिया के बौद्ध भिक्षु के बारे में थी। एक पत्रकार ने उससे कहा, अगर मैं आपके त्रिपिटक बौद्धों की धार्मिक किताब का नाम है, अगर मैं आपके त्रिपिटक को कमोड में डालकर फ्लश कर दूं तो आप क्या करेंगे? उकसा रहा था उसको, तो आप क्या करेंगे? उसने कहा, कुछ नहीं, मैं प्लम्बर को फोन करूंगा और कहूंगा कि फ्लश चोक ना हो जाए, आप ठीक कर दीजिए। पत्रकार बोला, और त्रिपिटक के लिए क्या करेंगे? बोले, कुछ नहीं। बोले, आपके पास बुद्ध की मूर्ति है, अगर मैं इस मूर्ति को पटक के गिरा दूं, तोड़ दूं, तो आप क्या करेंगे? बोला, कुछ नहीं, मैं झाड़ू ला के सफाई कर दूंगा ताकि मेरे कमरे में धूल ना रहे, कंकड़ ना रहे, किसी के पैर में चुभ ना जाए। बोला, यार तुम्हारे बुद्ध भगवान की मूर्ति को मैं तोड़ने की बात कर रहा हूँ, गुस्सा ही नहीं आ रहा? बोले, नहीं। कुछ दिन पहले मैंने पोस्ट पढ़ी। अभी जो आपने वीडियो देखा उसमें बताया जा रहा है कि एक पत्रकार और एक बौद्ध भिक्षु के बीच में एक वार्ता हो रही है। उसमें पत्रकार बौद्ध भिक्षु को उकसा रहा है ऐसी परिस्थिति बना के कि हम आपके साथ अगर ऐसा करेंगे, आपकी जो पुस्तकें हैं, त्रिपिटक है, उसको अगर हम जलाएंगे या फिर उसको हम खंडित करेंगे, मूर्तियां हम खंडित करेंगे, तो आप क्या करोगे? तो वो उनकी प्रतिक्रिया जान रहा है और उन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे। और उनकी प्रतिक्रिया बड़ी अच्छी थी, सकारात्मक थी, कुल मिला के समझदारों वाली प्रतिक्रिया थी। देखिए, प्रतिक्रिया, यह सिर्फ प्रतिक्रिया ली जा रही है समझदारों वाली, और बुद्ध धर्म की सारी अच्छी एक तरीके से एक अच्छी इमेज निकल के आ रही है कि देखिए बौद्ध धर्म कितना अच्छा है, कितना संपन्न है। और उनके जो बौद्ध भिक्षुक हैं, जो अपने आप में एक तरीके से आप समझ लो उच्च स्तर को पा चुके हैं, बौद्धिक के उच्च स्तर को पा चुके हैं, मन शांति और ये मोक्ष से ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन एक ये भी पक्ष है, एक और घटना हुई है जो सच में हुई है, जो कही जा रही है वो घटना हो चुकी है। जैसे अभी रिसेंटली कल जो है अम्बेडकर जयंती मनाई गई। अम्बेडकर जी की पूरे भारत में पूजा हुई और मान्यता भी है उनकी। तो उन्होंने जो ये पत्रकार बौद्ध भिक्षु के साथ करना चाह रहा था, वह अंबेडकर जी कर चुके हैं सनातन धर्म और हिंदू धर्म के पुस्तकों और मूर्तियों के साथ। और प्रतिक्रिया क्या हुई? कुछ नहीं। जब अंबेडकर जी जिंदा थे तभी उन्होंने ये काम किया था। उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी लाइफ, बाद की भी लाइफ, बड़े अच्छे से जिंदा रहे हैं, बड़े अच्छे से जीवित रहे हैं, सम्मानपूर्वक रहे हैं। और तो और उनको उसके बाद ज़्यादा ख्याति मिली। अगर वो काम ये ना करते ना, तो हो सकता है वो संविधान निर्माता जो संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी थी ना, उसके अध्यक्ष भी ना बनते। उन्होंने ये काम किया और उनको उनकी प्रसिद्धि 2 गुनी, 4 गुनी, क्या 10 गुनी हो गई होगी। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि देखिए हम किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं। कोई घटनाएँ होती है ना, तो ये नज़रिया होता है, हम कौन-सा हिस्सा पकड़े उस घटना को और उसको प्रचारित करें, और फिर वो आगे चल के नैरेटिव बन जाता है। बौद्ध धर्म से पूछने मात्र से और बौद्ध धर्म की प्रतिक्रिया मात्र से बौद्ध धर्म इतना बड़ा हो गया, इतना उच्च हो गया। सनातन धर्म के साथ जो यही घटनाएँ हो चुकी हैं, घट चुकी हैं और घट रही हैं पिछले 100 सालों से, और फिर भी सनातन धर्म में लाख बुराइयाँ कही जाती हैं, सनातन धर्म को आलोचना की निगाह से देखा जाता है, सनातनियों को कट्टर माना जाता है, रूढ़िवादी माना जाता है। तो हमें कहीं न कहीं ये जो नैरेटिव होता है ना, ये नैरेटिव बहुत कुछ डिसाइड करता है, और हमें असली पिक्चर जो एक सच्ची जो बात होनी चाहिए ना, जो सच्चा, जो आप कह सकते हो कि व्यू पॉइंट होना चाहिए, वो हमें नहीं दिखाता।